नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। तिरुपति को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। इसी धार्मिक नगरी में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसका नाम श्री वेंकटरमना रुइया है। 23 जून 2021 को अस्पताल के पीछे एक जला हुआ सूटकेस पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर तिरुपति के अलीपिरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस बड़े सी सूटकेस का मुआयना किया। सूटकेस जला हुआ था। उसमें से किसी इंसान का जला हुआ शव नजर आ रहा था। पुलिस ने सूटकेस से शव को निकलवाया। शव पूरी तरह जला हुआ था। मामला बेहद गंभीर था। अलीपिरी थाने की पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने शव का मुआयना किया, लेकिन जला हुआ शव देखकर यह भी पता नहीं चल रहा था कि ये शव पुरुष का है या महिला का है। ऐसी हालत में शव की शिनाख्त होना तो दूर की बात थी। मौके से पुलिस को ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली जिससे मृतक या शव फेंकने वाले के बारे में कोई सुराग मिलता। पुलिस अधिकारियों ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से फॉरेंसिक टीम बुलाई। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों ने कुछ साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए इसी अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद केवल इतना ही बताया कि शव किसी महिला का है और उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इसके बाद तिरुपति के अलीपिरी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट से पुलिस को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। पुलिस अधिकारी हैरान थे कि धार्मिक नगरी में ऐसा जघन्य कांड किसने और क्यों किया। महिला का शव होने से अधिकारी इस बात पर विचार करने लगे कि कहीं ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। सबसे पहले ये पता करना जरूरी था कि शव किसका था। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने तिरुपति सहित चित्तूर जिले के सभी थानों और आसपास की पुलिस को सूचना देकर ये पता कराया कि किसी महिला के लापता या गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट तो हाल ही में दर्ज नहीं हुई है। लगभग सभी थानों से पुलिस को नाम में ही जवाब मिला। 2-4 थानों से लापता महिलाओं की सूचना मिली, लेकिन वे उस उम्र के दायरे में नहीं आ रही थी। पुलिस की कई टीमें मृतका की शिनाख्त करने और कातिल का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन बीत गए थे। पुलिस के लिए यह मर्डर मिस्ट्री बन गई थी। ये तय था कि महिला की हत्या कर सोची समझी साजिश के तहत सूटकेस में रखकर शव जलाया गया है, ताकि कोई सबूत हाथ न लगे। मतलब कातिल जो भी हो, वो सातिर दिमाग था। जांच पड़ताल में पुलिस अधिकारियों को ख्याल आया कि सूटकेस में शव जलाया गया है तो ये भारी भरकम सूटकेस किसी वाहन में रखकर लाया गया होगा। ये ख्याल आते ही अधिकारियों ने SVRR अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि एक व्यक्ति टैक्सी से भारी भरकम सूटकेस लेकर अस्पताल आया था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। टैक्सी से लाल रंग के उस ट्रॉली सूटकेस को उतारने के बाद वो व्यक्ति उसे पहियों के सहारे खींचता हुआ अस्पताल के पीछे ले गया था। कैमरे की ये फुटेज मिलने पर इस मर्डर मिस्ट्री में उम्मीद की कुछ किरण नजर आई। पुलिस के लिए उस व्यक्ति की तलाश करना ज्यादा मुश्किल काम था, इसलिए सबसे पहले उस टैक्सी वाले का पता लगाया गया। 1-2 दिन की भागदौड़ के बाद पुलिस को वो टैक्सी वाला मिल गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि 22 जून की रात एक व्यक्ति उसकी टैक्सी में लाल रंग का ट्रॉली वाला सूटकेस रखकर लाया था। सूटकेस भारी भरकम था। उसे खींचने में उसे जोर लगाना पड़ रहा था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक बच्ची भी थी। अस्पताल में उस व्यक्ति ने टैक्सी से सूटकेस उतारा। बच्ची उस समय सो गई थी, इसलिए उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे ये सूटकेस किसी को देना है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बच्ची सो गई है, इसलिए इसे टैक्सी में छोड़कर जाता हूँ। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले को रुकने के एवज में और बच्ची का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया। टैक्सी वाले ने पैसों के लालच में हामी भर दी। इसके बाद वो व्यक्ति पहियों के सहारे उस ट्रॉली बैग को खींचते हुए ले गया। करीब आधे घंटे बाद वो व्यक्ति वापस आया। तब तक बच्ची टैक्सी में सोती हुई मिली। ये देखकर उसने टैक्सी वाले को धन्यवाद दिया और वापस चलने के लिए टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी वाला उस व्यक्ति को जहां से लाया था उसी जगह पर वापस छोड़ आया। उस व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठाया और टैक्सी से उतरकर किराए का हिसाब किया। इसके बाद वो व्यक्ति लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी से एक तरफ चला गया। उस व्यक्ति को जाता देखकर टैक्सी वाला भी वहां से चल दिया। टैक्सी वाले से पुलिस को काफी कुछ सुराग मिल गया था। अब उस व्यक्ति का पता ठिकाना तलाश करना बाकी था। टैक्सी वाले ने उस व्यक्ति को जिस जगह पर छोड़ा था, पुलिस ने उसके आसपास के इलाकों में
लोगों को फोटो दिखाकर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। इस काम में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। इससे परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। पता चला कि उस व्यक्ति का नाम श्रीकांत रेड्डी था। ये भी पता चल गया कि सूटकेस में जिस महिला का जला हुआ शव मिला था वो करीब 26-27 साल की उसकी पत्नी भुवनेश्वरी थी। पुलिस को अब श्रीकांत रेड्डी की तलाश थी। इस बीच भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार महिला पुलिस एसआई ममता ने अपने स्तर पर जुटाए कुछ सीसीटीवी फुटेज अल्पिरी थाना पुलिस को उपलब्ध करा दिए। इन फुटेज से श्रीकांत के अपराधी होने की पुष्टि हो गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता करके 30 जून को श्रीकांत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत से पुलिस की पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भुवनेश्वरी की हत्या की जो कहानी उभरकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। श्रीकांत रेड्डी आंध्र प्रदेश के कड्डप्पा जिले के बड़वेल का रहने वाला था और भुवनेश्वरी चित्तौड़ जिले के रामासमुद्रम गांव की रहने वाली थी। भुवनेश्वरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वो हैदराबाद शहर में टाटा कंसल्टिंग में नौकरी करती थी। श्रीकांत भी टेक्नो इंजीनियर था। वो भी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता था। एक ही प्रोफेशन में होने के कारण दोनों में पहले यारी दोस्ती हुई। ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वर्ष 2019 के शुरू में उन्होंने शादी कर ली। दोनों हैदराबाद में रहते थे। पति पत्नी दोनों इंजीनियर थे। वेतन भी ठीक ठाक था, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। भुवनेश्वरी भी खुश थी और श्रीकांत भी। दोनों की खुशियां तब और बढ़ गई जब 2019 के आखिर में उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया था। हालांकि पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा थे, लेकिन फिर भी बेटी के जन्म से उनकी खुशियों की दुनिया और ज्यादा रंगीन हो गई। बेटी 4 महीने की हुई थी कि देश में कोरोना की पहली लहर आ गई। इसी पहली लहर में श्रीकांत की नौकरी छूट गई। कुछ दिन तो घर में ठीक ठाक सब चलता रहा, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े का कारण था कि श्रीकांत अपने तमाम तरह के खर्चे के पैसे भुवनेश्वरी से लेता था। भुवनेश्वरी उसे पैसे तो दे देती, लेकिन वो उससे कोई काम धंधा भी करने को कहती थी। स्थितियां ऐसी रही कि श्रीकांत को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वो पत्नी पर ही आश्रित रहने लगा। भुवनेश्वरी भी आखिर कब तक उसे शौक पूरे करने के लिए पैसे देती। नतीजतन घर में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़े होने लगे। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। छोटी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करा दिया। भुवनेश्वरी भी घर से ही कंपनी का काम करने लगी। खर्चे कम करने के लिए इस साल भुवनेश्वरी और श्रीकांत हैदराबाद से तिरुपति आकर रहने लगे। तिरुपति में दोनों पति पत्नी अपने 1.25 साल की बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। तिरुपति आने के बाद भी श्रीकांत निठल्ला बना रहा। उसके निठल्लेपन के कारण घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पत्नी उसे कई बार पैसे देने से मना कर देती थी। इससे श्रीकांत चिढ़ जाता था। पत्नी की पाबंदियों और रोज की रोकटोक से श्रीकांत के मन में उसके प्रति घृणा बढ़ती गई। लिहाजा उसने भुवनेश्वरी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। 22 जून 2021 को भुवनेश्वरी जब अपने फ्लैट में सो रही थी, तब श्रीकांत ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पत्नी की सांसें थमने के बाद वो उसका शव ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने घर में रखा एक लाल रंग का बड़ा ट्रॉली सूटकेस निकाला और उसमें भुवनेश्वरी का शव बंद कर दिया। वो अपनी 1.5 साल की बेटी के बारे में सोचने लगा। वो उस मासूम को अकेला कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकता था और उसको मारना भी नहीं चाहता था। शाम के समय श्रीकांत ने बेटी को गोद में उठाया और भुवनेश्वरी के शव वाली ट्रॉली सूटकेस बाहर निकालकर फ्लैट में ताला लगाया। वो लिफ्ट के सहारे ट्रॉली सूटकेस लेकर नीचे आया और गलियारे से होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर आकर उसने टैक्सी ली। उसमें वो सूटकेस रखा। बेटी को गोद में ही लिए हुए वो टैक्सी से SVRR अस्पताल पहुंचा और टैक्सी वाले को रुकने को कहकर सूटकेस लेकर चला गया। मासूम बेटी को वो टैक्सी में ही सोते हुए छोड़ गया। सूटकेस को धकेलता हुआ वो अस्पताल के पीछे ले गया। वहां अंधेरा और घास फूस थी। सूटकेस को एक कोने में ले जाकर उसने उस पर अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो छिपकर खड़ा हो गया और सूटकेस को जलता हुआ देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि अब पत्नी का शव जल गया होगा और उसकी पहचान नहीं हो सकेगी, तब वो वहां से चल दिया। टैक्सी के पास पहुंचकर उसने पीछे की सीट पर सोई मासूम बेटी को संभाला। फिर उसी टैक्सी में सवार होकर वापस उसी जगह उतर गया जहां से सूटकेस लेकर बैठा था। दूसरे दिन श्रीकांत ने अपने रिश्तेदारों को यह बता दिया कि भुवनेश्वरी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थी। इससे उसकी मौत हो गई और कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भुवनेश्वरी के पीहर वालों को हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने श्रीकांत की बात पर मजबूरी में विश्वास कर लिया था, क्योंकि वे कोरोना के कहर को जानते थे। इस बीच श्रीकांत फ्लैट से फरार हो गया। भुवनेश्वरी के एक रिश्तेदार ममता सब इंस्पेक्टर है। उसे भुवनेश्वरी की मौत का पता चला तो उसे भरोसा नहीं हुआ।
चूंकि वो पुलिस अधिकारी थी, इसलिए उसने अपने तरीके से इसकी खोजबीन की और जिस अपार्टमेंट में वो रहता था वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सारे सबूत मिल गए। तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी श्रीकांत पकड़ा गया और पुलिस ने उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से श्रीकांत को जेल भेज दिया गया था। इंजीनियर श्रीकांत ने अपने निठल्लेपन के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी के खून से अपने हाथ तो रंग ही लिए, साथ ही 1.5 साल की मासूम बेटी के सिर से ममता का आंचल भी छीन लिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।